Today we are going to study the topic of electron transport chain. So after doing the TCA cycle, you have seen that there is a formation of intermediates in TCA cycle. वो intermediates बने कैसे TCA में? या तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से या हाइड्रोजन्स के लॉस से. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए इंटरमीडिएट बनने में, वो किसने एक्सेप्ट किए? कोएंजाइम्स ने. कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जो एंजाइम्स के साथ मिलके रिएक्शन रेट को डबल कर देते हैं. तो हमारे केस में हमारे पास दो कोएंजाइम्स हैं, NAD एंड FAD. NAD इज निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FAD इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ये दो कोएंजाइम ने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर दिया और रिडक्शन हो गई NADH प्लस H आयंस में. ये जो हाइड्रोजन आयंस है इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके इनकी रिडक्शन हो गई. तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया? आफ्टर रिडक्शन NADH प्लस H आयंस पॉजिटिव आयंस एंड FADH ने जब हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किए तो वो बन गया FADH2. सो दो हमारे पास कोएंजाइम्स ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर दिए. अब इन दोनों ने क्या किया? रेस्पिरेटरी चेन में एंटर करना है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है. रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है. वो ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगी वो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो FADH2 है और NADH, उसकी जब रिडक्शन हुई NADH प्लस H आयंस में, तो हमारे पास एक प्रोटीन बना फ्लेवोप्रोटीन. जो NADH है वो फ्लेवोप्रोटीन के थ्रू एंटर किया रेस्पिरेटरी चेन में, और जो FADH2 है वो यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q के थ्रू एंटर किया. ये दोनों कोएंजाइम्स ने क्या करना है? NAD और FADH2 दोनों कोएंजाइम्स ने ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसमें इंटरमीडिएट्स में बने थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लेके जाना है? रेस्पिरेटरी चेन में. और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसको डोनेट करने हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, ताकि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिले. तो ये दोनों क्या करेंगे? इन सारे स्टेप्स के थ्रू, ये सारे क्या है? इंटरमीडिएट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल. इंटरमीडिएट जैसे सबसे पहले फ्लेवोप्रोटीन के थ्रू NADH एंटर किया तो उसने एक बनाया यूबिक्विनोन, या इसका दूसरा नाम है कोएंजाइम Q, और इसके थ्रू एंटर हुआ FADH2. वो उधर से एंटर हुआ, ये इधर से एंटर हुआ, और दोनों ने ये बनाया साइटोक्रोम B, देन C1, देन साइटोक्रोम C, देन साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3. ये सारे कोएंजाइम्स थे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे थे रेस्पिरेटरी चेन में. फाइनली हमें क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. सो इस टाइप से रिएक्शन होके यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, हाइड्रोजन आयंस भी मिल जाएंगे, और ये सारी ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी, आपको एनर्जी भी मिल जाएगी. और ये सारा हो क्या रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब आपको ATP सिंथेसाइज हो जाती है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के थ्रू ATPs जनरेट होते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली.